हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। एक क्वेश्चन लेंगे चैप्टर सर्कल से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ जरा क्या है क्वेश्चन। इन द फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है। कह रहा है कि पी एंड पीबी आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। पीए एंड पीबी आर द टू टेंजेंट्स। तो एक नियम पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो वो वाला कंसेप्ट भी लगाएंगे। फिर कह रहा है सच दैट एंगल ए पी बी 50 डिग्री APB। ओके, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB। OAB, ओके, ये एंगल हमें निकालना है, ये दिया हुआ है और दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल 1 है ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है और क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये एंगल 2 मुझे फाइंड आउट करना है। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए इस चैप्टर की, सर्कल से जुड़ी हुई है तो आराम से निकल जाएगा। अगर आपको सर्कल से जुड़ी सारी प्रॉपर्टीज पता है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आराम से आप सारी प्रॉपर्टीज को पहले देख सकते हैं। फिर तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। तो देखो, एक सर्कल गिवन है ए विद सेंटर ओ रेडियस आर। पिछले सर्कल्स के काफी वीडियोस में मैं ये बता चुका हूं कि इस स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे। फिर बता देता हूं एक बार और कि अ सर्कल ए पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट सर्कल पे लाई होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर्कल पर कोई और दूसरा पॉइंट भी है तो इस ए की जगह वो पॉइंट भी आ सकता है। जैसे देखिए, सर्कल पे एक पॉइंट ए है और सर्कल पे ही पॉइंट बी है, तो आप लिख सकते हो अ सर्कल बी विद सेंटर ओ रेडियस आर। पढ़ने का ये तरीका है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें आपको दिया है कि पी एंड पीबी आर द टू टेंजेंट्स। पीए एंड पीबी आर द टू टेंजेंट्स, आर द टू टेंजेंट्स। हमें पी और पीबी दो टेंजेंट दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एंगल 150 डिग्री। ठीक है, अब टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल 2। तो एंगल 2 का वैल्यू निकालने का कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्योंकि टू फाइंड कर रहे हैं तो प्रूफ की जगह लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसका, एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या पीए पीबी के बराबर है। पीए इज इक्वल टू पीबी, जी हाँ बिल्कुल बराबर है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 9th क्लास में हमने ट्रायंगल चैप्टर में प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर दो साइड्स आपस में बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो जरा चेक करो, अगर मैं इसको मान लू 3 और इसको मान लू 4, तो जरा ध्यान से देखना। पीए साइड के अपोजिट एंगल 4 हो गया और पीबी साइड के अपोजिट एंगल 3 हो गया। तो लिखोगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। और इसके लिए रीजन क्या लिखा जाता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। बस यही कंसेप्ट लगाना था। अब देखिए जरा, ट्राइंगल लीजिए पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी, और इसमें क्या लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़िए और 180 लिख दीजिए। तो देखिए जरा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब चेक करो, 150 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 और 4 बराबर प्रूफ किए, तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 को भी 3 लिख दूंगा। तो 3 को 3 रहने दीजिए, 4 को भी 3 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया देखिए, 50 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 डिग्री को इधर ले आइए, तो ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 180 माइनस का 50। तो ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 50 is 130. What is angle 3? It's 130 divided by 2, that is equal to 65 डिग्री। बस एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया। एंगल 3 मेरे पास 65 डिग्री आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखें सर्कल की प्रॉपर्टीज पर। तो सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पर कोई लाइन आएगी, ध्यान से सुनिए, सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पर कोई लाइन आएगी तो वो राइट एंगल बनाएगी। प्रॉपर्टी क्या है, अ लाइन from a center of a circle is perpendicular onto the tangent at the point of contact। ठीक है,
तो ये उस हिसाब से क्या होगा देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पर कोई लाइन टच करेगी तो वो हमेशा एक राइट एंगल बनाएगी। लेकिन एंगल 3 अभी निकाला 65, तो एंगल 2 प्लस 65 इज इक्वल टू 90। एंगल 2 आ गया 90 माइनस का 65, और ये कितना आ गया, ये आ गया 25 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना हो गया, एंगल 2 हो गया 25 डिग्री। अपने को चाहिए क्या था, अपने को एंगल 2 ही चाहिए था, तो ये लीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल 2 इज 25 डिग्री। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।